8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात इस हवाले से बड़े अहम हैं कि मुल्क इस वक्त जिस बहरानी कैफियत से गुजर रहा है और ख़ुसूसन जो मईशत को लाहक ख़तरात हैं, उसके बाद तो इस बात की अहमियत बहुत बढ़ जाती है कि ये इंतखाबात इस अंदाज में हों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में घरों से निकलें और पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें और अपना वोट कास्ट करें, ताकि एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत बन सके जो इन चैलेंजेस को फेस करे और उसके नतीजे में जिन मुश्किलात और परेशानियों से आम आदमी इस वक्त गुजर रहा है, आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए और मुल्क की मईशत के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएं जिसके नताइज भी बरामद हों और जिसकी ओनरशिप भी सियासी क़ुव्वतें लें। तो पहली बात तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलना चाहिए, अपना वोट कास्ट करना चाहिए। और दूसरी बात जो अहम तरीन है ये कि तमाम सियासी क़ुव्वतों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इंतखाबात मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना होने चाहिए और इसमें ये तारीख ना दोहराई जाए कि 2018 में एक लाडला था तो 2024 में कोई और लाडला हो गया है, बल्कि इन इंतखाबात के नतीजे में अवाम की हकीकी तर्जुमान एक ऐसी हुकूमत आए कि जो मौजूदा मसाइल के गर्दाब से मुल्क को निकाल सके और तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जा सके। इस सिलसिले में ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि IMF का जो रिव्यू कमेटी या जो रिव्यू का डेलीगेशन 3 फरवरी को आ रहा था वो नहीं आ रहा, वो अब इंतखाबात के बाद आएगा ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली अगली किस्त का फैसला हो सके। तो ये इंतखाबात इस एतबार से भी बहुत अहम है कि एक ऐसी मुंतखब हुकूमत आए कि जो इस वक्त के जो मईशत के मामलात हैं उससे निमटने की सलाहियत भी रखती हो और उसके नतीजे में मुल्क में बेहतरी, यानी आम आदमी जिन मसाइल से आज दो चार है, जिनमें बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, अमन व अमान की सूरत हाल भी है, दहशत गर्दी भी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत हो और वही हुकूमत कि जिसे अवाम का भरपूर मैंडेट हासिल हो, वही हुकूमत इन मसाइल से नबद आज़मा भी हो सकती है और मुल्क को इन मसाइल से निकाल कर खुशहाली की जानिब ले जा भी सकती है।